हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ विंटर्स को। तो दोस्तों, आज हम दोबारा आपके लिए एक एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक क्लास लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक फार्मूला के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि इनके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ काउंटिंग करने के लिए या कुछ रिकॉर्ड काउंट करने के लिए ये फार्मूलाज हैं। तो ये मैं आपको आज बताऊंगा डिटेल्स में कि इसमें किस तरह से हम इन फार्मूलाज को काम में ले सकते हैं और इन तीनों फार्मूलाज में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है इन तीनों फार्मूलाज में। तो वो हम आज में आप बात करेंगे इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काउंट फार्मूला से एंड उसके बाद हम बाकी दोनों भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले काउंट जो फार्मूला है ये क्या आता है, ये रिकॉर्ड को काउंट करने के काम में आता है, ठीक है। लेकिन काउंट फार्मूला जो है वो केवल न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट करता है और ये ना तो टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करता है और ना ही ये ब्लैंक सेल को काउंट करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला किस तरह से लगाना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। आपको पता ही होगा कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इज इक्वल टू के साइन से ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे COUNT काउंट, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर हम उस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम काउंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ फर्स्ट सेल से लेके और ये लास्ट सेल तक, ग्रेड तक, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आया दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे आया 4। अब ये 4 कैसे आया, देखिए अगर हम इस रिकॉर्ड को वैसे मैनुअली काउंट करें तो ये कितने रिकॉर्ड हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन ये हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 4। तो ये 4 क्यों शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि काउंट फार्मूला जो है ये केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करने के काम में आता है, ना तो ये टेक्स्ट वैल्यूज को काउंट करता है और ये ना ही ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। तो यहाँ पे 2 टेक्स्ट वैल्यू है, 1 और ये 2, और 2 यहाँ पे ब्लैंक सेल है। तो इन ब्लैंक सेल्स को और टेक्स्ट वैल्यूज को छोड़ के इसने केवल न्यूमेरिक सेल्स को काउंट किया है, न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट किया है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है 4। तो इस तरह से ये काउंट फार्मूला वर्क करता है फ्रेंड्स। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसको ट्रैक किया तो सब में 6 6 6 6 आ गया। 6 क्यों आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर मैं बीच में से किसी वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा तो वहाँ पे वैल्यू, काउंट वैल्यू चेंज हो गई, 5 हो गई, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट फार्मूला किस तरह से वर्क करता है। ये केवल न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये ना तो टेक्स्ट वैल्यूज़ को काउंट करता है और ना ही ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट फार्मूला करेंगे काउंट ए। काउंट ए फार्मूला जो है ये ब्लैंक सेल के अलावा सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का काम करता है, ठीक है। वो चाहे टेक्स्ट वैल्यू हो, चाहे उसमें कोई एरर मैसेज हो या किसी और तरह की वैल्यू हो, कोई डेट वैल्यू हो सकती है, सभी को काउंट करने का काम करता है। लेकिन ब्लैंक सेल को ये भी काउंट नहीं करता। तो आइए हम किसको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले भैया आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर आपको लिखना है COUNTA काउंट ए, देन ब्रैकेट, फिर से आपको वही अपनी रेंज को सेलेक्ट करना है पूरी को, जहाँ तक के रिकॉर्ड आप काउंट करना चाहते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके आपको एंटर प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, 6। तो 6 किस तरह से आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। बीच में 2 ब्लैंक सेल है, उसको काउंट ए ने काउंट नहीं किया है और उनको छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया 6। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं नीचे, तो ये देखिए सभी सेल्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। जैसे यहाँ पे 8 आउटपुट है हमारे पास, तो 8 किस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये टेक्स्ट वैल्यूज को भी काउंट कर रहा है एंड न्यूमेरिक वैल्यूज को भी काउंट कर रहा है। तो इस तरह से जो है
काउंट ए फॉर्मूला काम करता है। इसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों? काउंट ब्लैंक फॉर्मूला केवल ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के काम में आता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है? इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर COUNTBLANK काउंट ब्लैंक ब्रैकेट। ठीक है, फिर आपको अपनी वही रेंज को सेलेक्ट करना है पूरी को, और ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से ये आपका फॉर्मूला लगेगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट, और आपको अपनी पूरी रेंज को सेलेक्ट कर देना है और फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है आपके पास? 2 कैसे आ रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि इस पूरी रेंज में केवल 2 ही सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं, तो उन 2 ब्लैंक सेल्स को काउंट करके यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ गया 2। अब इसको आप पकड़ के हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। 0 क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है। यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि यहाँ एक सेल ब्लैंक है। ठीक है, बाकी सब में 0 आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी रो में हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे काउंटिंग बढ़ गई है, 0 से 1 हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से काउंट फॉर्मूला, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक फॉर्मूलाज काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आज की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।